हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम 12:30 बज रहे हैं दिन के। और अभी ब्लॉग मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ आप सबको पता ही है, मैं रोज़ ही बताती हूँ कि सिया की क्लास होती है और आशी की भी होती है, लेकिन उसका दादी के फ़ोन से होता है ना, तो मुझे इतना वो नहीं रहता है। लेकिन सिया की मेरे फ़ोन से होती है तो फ़ोन सिया के पास रहता है। अभी जस्ट उसकी क्लास जो है वो ख़त्म हुई है, अभी दूसरी क्लास भी आएगी, तो तब तक मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और आज आपको कोई भी ब्लॉग नहीं बनेगा क्योंकि कल मैंने छुट्टी कर ली है, कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था कोई भी, इसलिए। और आज है मंडे और टाइम मैंने आपको बता ही दिया है। और खाना अब हम बनाने जाएंगे। आज हमारा जो ब्रेकफास्ट है बहुत लेट हुआ क्योंकि मैंने सिया को नहलाया और उसके बाद थोड़ा सा आज थोड़ा सा लेट हो ही गया है। तो इन दोनों के आज हेयर वॉश भी करने थे। जिस दिन इनकी हेयर वॉश करने होता है ना, उस दिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आशी की भी बल्कि मैं ही हेयर वॉश करती हूँ। आशी के बाल थोड़े से लंबे हैं तो उसको परेशानी होती है हेयर वॉश करने में, तो नहा वो लेती है लेकिन हेयर वॉश मैं ही करती हूँ। उसके बाद सिया को तो मैं हेयर वॉश और नहलाना खुद ही करती हूँ। तो इनके अभी ऑयल वगैरह थोड़ा सा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कल मैंने इनकी बहुत अच्छे से ऑयलिंग करी थी। मतलब बिल्कुल ही सिया नहीं, गंदी बात, चश्मा लगा रही। मेरा लंच का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग आज बना रहे हैं झोली। सिया कूड़ा वाला आ गया, सिया कूड़ा दे दे, मेरे बच्चा दे दे। तो कूड़ा ले जाने वाले भैया आ गए हैं। तो कैडी इतना भौंकती है, मतलब वो रोज़ आते हैं लेकिन ये रोज़ भौंकती है, पहचानती नहीं है भैया अभी तक। ये इसका इतना वो हो गया है। और हमारी प्यारी सी गुड़िया कूड़ा देने जा रही है। क्या हो गया फिर? सिया जो है कूड़ा देने जा रही है। तो चप्पल बाहर है, बाहर वाली चप्पल पहनना बेटा। तो ये जा रही है कूड़ा देने। और आपको पता है मैंने अपने बाल जो है छोटे छोटे कर लिए, मतलब इतने छोटे नहीं, लेकिन आप देखते हो मैंने अपने बाल कटिंग कर दिए घर पे ही। तो ये है मेरे बाल और मेरे हस्बैंड ने मेरे बालों की कटिंग करी है। तो जो ट्रिमर नहीं होता है, एक मिनट, हाँ, तो जो ट्रिमर नहीं होता है उसी से मैंने इनसे बाल अपने, पता मेरे बाल ऐसे उड़ते ना, बिल्कुल रफ बोलते हैं ना बाल, इस तरह के बाल हो गए थे। लेकिन एंडी को कितना भौंक रहा है, बात नहीं करने देता है ये। मतलब कूड़ा वाला आएगा ना, बहुत भौंकता है, बहुत ज़्यादा सही सच्ची में। तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बाल मतलब ऐसे करके ऐसे कटिंग करी है, इतने अच्छे से इन्होंने काटे ना, मतलब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन बालों को देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने बाल खुले रखूं, लेकिन अभी नहीं। मेरा क्लचर लाई हूँ, मैं क्लचर बांधूंगी। तो बाल बहुत अच्छे से हस्बैंड ने कट करे, ट्रिमर से ना बहुत अच्छे से हो गया, बिल्कुल बराबर से हो गए। तो मैं वैसे बोलती मम्मी को बोलती कि मम्मी आप कट कर दो बाल ना, लेकिन मम्मी बोली कि ट्रिमर मेरे हाथ से हिल ना जाए ना, तो तुम मतलब इनसे ही कटवाते। तो फिर मैंने इनको बोला कल कि आप मैंने कल हेयर वॉश करा था, तो फिर मैंने इनको बोला आप ही कट कर दो। तो इन्होंने बहुत अच्छे से कटिंग करी है। मतलब आशी ही बोली मम्मी ऐसा लग रहा है आपने ना बाहर जाके बाल कटवाए, बहुत अच्छी कटिंग करी है। तो वो है। और बस अब मैं जा रही हूँ खाना बनाऊँगी। अब मैं झोली बना रहे हैं आज हम लोग बहुत दिनों बाद, क्योंकि कल हमने टमाटर की झोली बनाई थी, मैंने बनाई थी मतलब वो ना। और उससे एक दिन पहले वो बनाया था, चैसू बोल रही हूँ, डुबके बनाए थे। तो डुबके भी बचे थे, मुझे वो इतने टेस्टी लगे, इतने टेस्ट लगे। मतलब अगर मैं ऐसी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग अपने घर में बनाओगे ना, आपको खुद से पता चल जाएगा कि वो कितने टेस्टी होते हैं यार, बहुत। मतलब कल मैंने खाना उसी में खाया। मैंने टमाटर की झोली बनाई लेकिन मैंने खाना उसमें खाया है। और सिया मेरा मुँह इतना घूर घूर के देख रही है वहाँ से। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ झोली बनाने की, जिसको कि कड़ी भी बोलते हैं, झोली भी बोलते हैं, और शायद और नामों से भी जानते हूँ। तो क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस में कहीं पर मैंने अगर झोली बोला हो ना, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स पुराने वीडियोस में आते हैं कि आप इसको झोली क्यों बोलते हो, ये तो कड़ी है। तो हमारे घर में नॉर्मली इसे इसी नाम से बुलाते हैं, तो मैं फिर वही बोलती हूँ जो घर में बोलते हैं। और मुझे ना फिर आदत पड़ गई है ये बोलने की, इसलिए मेरे मुँह से यही निकलता है। और वैसे तो इसको ये कड़ी हुई, लेकिन जब घर में जैसी लैंग्वेज बोली जाती है तो मैं भी वही बोलती हूँ, और अब तो आदत ही पड़ गई है बोलने की।
क्योंकि हमारे इधर मतलब पहाड़ में इसको झोली ही बोलते हैं, इसलिए हमारे घर में इसको झोली ही बोलते हैं। और आपके घर में कड़ी बोलते हैं, तो इसलिए आप लोग कड़ी बोलते हो इसको। तो मैंने इसको सिंपली, बहुत ही सिंपल तरीके से अभी तड़का लगाया है। मैंने इसमें सिर्फ ऑयल, थोड़ा सा मेथी दाना और वो 2 लौंग मैंने इसमें ऐड करी। लौंग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने अपनी सिस्टर से सीखा है, तो जब वो बनाती है ऐसे करके तो बहुत अच्छी खुशबू आती है लौंग की। तो मैं 2-3 लौंग मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी तो मैं इसको बहुत अच्छे से बॉईल करूँगी। और इस तरह से मैं अभी क्यों बना रही हूँ, इसका भी एक रीज़न है जो कि आपको मैं आगे बताऊँगी कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने झोली चढ़ा दी। अब मैं जो तैयारी कर रही हूँ पकौड़ी की कर रही हूँ। और अब मैं बहुत ही सिंपल सी पकौड़ी बना रही हूँ, बिना प्याज के, बिना मतलब जैसे हो गया मेथी पालक, इस मतलब इसकी बिना ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले रही हूँ और इसमें हल्दी, धनिया और नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से फेंटेंगे, बहुत ही अच्छे से, मतलब इतना फेंटना है कि ये जो बैटर है ना बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाए। इससे क्या होता है ना, हमें सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोडा डाल के बहुत ज़्यादा फ्लफी बनते हैं पकौड़े, लेकिन अगर आपको सोडा नहीं यूज़ करना है तो इसको बहुत ज़्यादा फेंटें तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी आप बोल सकते हो पकौड़े बनते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा फेंटती हूँ, टाइम बहुत जाता है इसमें, लेकिन पकौड़ी खाने में बहुत मज़ा आता है। फिर बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल सॉफ्ट जैसी बनती है। तो अब इसको बहुत अच्छे से मैं फेंटूँगी, उसके बाद मैं इसकी पकौड़ियाँ बनाऊँगी। और आप एक चीज़ और भी नोटिस करोगे जब आप इस तरह से बनाओगे कि आप छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से मतलब ड्रॉप्स डालोगे, लेकिन वो फूल के इतनी बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ बन जाएंगी, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से फेंटा है इसलिए। झोली चढ़ा दी, अभी मैंने आपको दिखाया। और ये अभी बॉईल हो रही है, बहुत अच्छे से मैं इसको बॉईल करूँगी। और मैंने इसको ना वैसे बनाया, बिना लहसुन प्याज के बनाया अभी। और प्याज और लहसुन का तड़का मैं लास्ट में लगाऊंगी। मतलब इसको बनाने का एक रीज़न ये भी था, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा सोची थी लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा कढ़ी और चावल, मतलब झोली और चावल थोड़ा सा निकाल दूँ, तो वो भी दिन में आज कढ़ी और चावल खा लेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है आज। और कई बार ना मेरे ध्यान में रहता है, फिर एकदम से ध्यान से उतर जाता है, लेकिन आज मुझे बिल्कुल ध्यान था कि मतलब मैं थोड़ा सा उनके लिए निकालूंगी। नहीं तो उसके अलावा मम्मी कभी रस वगैरह या कुछ भी मतलब लगाती, पकौड़ी मम्मी ने लगा दी हैं, भोग लगा दी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के, और ये भी बिना लहसुन प्याज के। थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा झोली मैं निकाल दूँगी उनको भोग लगाने के लिए, इसलिए फिर मैंने आज इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है। और ये भी बहुत अच्छे से बॉईल हो रही है। पकौड़ियाँ यहाँ पे सारी बन गई हैं, ये बना दिए मैंने। वैसे मम्मी पहले प्याज की बोलती थी, फिर मैंने कहा जब प्याज की, क्योंकि थोड़ा सा झोली भी थोड़ी सी हैवी होती है, क्योंकि बेसन भी होती है, फिर पकौड़ी भी बहुत हैवी हो जाएगी प्याज की, इससे सिंपल सा मैंने बनाया है। और इसको ना बहुत ज़्यादा फेंटो ना तो बहुत अच्छी पकौड़ी बनती है, बिल्कुल स्पॉन्जी सी लगती है। तो पकौड़ी बिल्कुल बन गई। चावल मैंने एक साइड पर चढ़ा दिए हैं बस। और टाइम अभी 1:30 बज रहा है, इसमें 5 मिनट रह गए, तो फटाफट से बस खाना मतलब ऑलमोस्ट रेडी है। बस चावल सीटी मारना रह गए, इसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट में और बॉईल मारूंगी, फिर कान्हा जी के निकाल के मैं इसको तड़का लगा दूँगी। चार है ना, ये मैं बाहर रख रही हूँ धूप में। वैसे तो हम इसको अंदर ही रख रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा सा इसको धूप दिखा रहे हैं। और अचार बहुत अच्छा बना रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मैं ये भी ना टूटे तो बस ये अचार रख रहे हैं, और बहुत टेस्टी हो रहा है अचार ना। हाँ, हो रहा है बहुत टेस्टी। हाँ, तो ये अचार मतलब हमने कल से ही खाना स्टार्ट करा है, लेकिन बहुत अच्छा है, इनको भी बहुत अच्छा लगा, मतलब सबको ही बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो झोली है ना, वैसे वो बहुत अच्छे से पक गई है। तो इस वाली कटोरी में, ये मतलब हमारे मंदिर की कटोरी है, तो इसमें मैं खाना जी के लिए थोड़ी सी निकाल रही हूँ, थोड़ी सी। और ऐसा नहीं कि हम लोग रोज़ रोज़ तो नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि रोज़ ऐसा नहीं होता कि बिना लहसुन प्याज के बन रहा हो, लेकिन जिस चीज़ में हो सके मैं सोच रही हूँ कि चलो इसमें क्योंकि मैंने ना कहीं पे सुना था कि कान्हा जी को मतलब ये बहुत पसंद होता है, चावल और साथ में कड़ी बहुत पसंद होती है। तो इसलिए मेरा दिमाग में था कि मैं थोड़ा सा निकालूंगी कान्हा जी के लिए। और हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ, जितना मतलब हमसे होता है या हम जितना करना चाहते हैं, हमारा मन करता है उतना हम लोग करते हैं।
तो ये मैंने निकाले, चावल बन गए, चावल भी निकाल दूंगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो भोग लगा देंगे। इसमें अब मैं तड़का लगा रही हूँ प्याज और लहसुन का। और यहाँ पे खाना जो है ना हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। बस थोड़ा सा मैं अभी सोच रही हूँ कि खाना लगाने से पहले मैं आशी और सिया के बाल बना देती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाते हैं और फिर मैं भी आलस कर देती हूँ, तो इनके बाल ऐसे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे इनके बाल बनाओ ना तो ये दोनों ही बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि सिया के बाल आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो इसके बाल ना मतलब बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा चलो अभी मैं ऑयल लगा ही देती हूँ हल्का हल्का सा, फिर आशी के भी लगाऊंगी, क्योंकि आशी का तो मैंने आपको पहले बताया उसको बहुत ज़्यादा से परेशानी होती है बाल बनाने में। मतलब उसको हम लोग कंघी कर ही नहीं सकते उसके बालों में, उसका रोज क्या है वो बहुत चिल्लाती है, पता नहीं कि उसके बालों में इतना दर्द होता है। वैसे होता है किसी किसी को बालों में बहुत दर्द होता है, तो सेम उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सिया को मैंने इतना बोला बेटा चोटी गूंद देती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मानी है। पहले क्या होता था ना कि हम जो कपड़े बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं ये वैसे करते थे, बाल वैसे बनाते थे, कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना तो ये लोग भी देखते हैं, इधर पहाड़ देखना या टीवी में देखना, तो इनको होता है नहीं हमारे बाल ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, हमें ऐसे नहीं ऐसे तैयार करो। तो फिर कभी कभी इनकी बातें माननी पड़ती है, रोज़ तो नहीं लेकिन कभी कभी। तो आज मैंने थोड़ा इनकी बातें मान ली, थोड़ा सा सिया के बाल पोनीटेल कर दिए, नहीं तो मैं हमेशा चोटी गूंथती हूँ, क्योंकि मुझे इनके खुले खुले से ये बाल ना थोड़े से अच्छे से फिर नहीं उलझते बहुत हैं। उसके बाद परेशानी हमें ही होती है कि ये रोते हैं चिल्लाते हैं। इसलिए यहाँ पर आप आशी को देख रहे हो बहुत परेशान हो रही है वो कि मैं इसके बाल बना रही हूँ, लेकिन अभी उसको पता है कि कैमरा लगा है तो ज़्यादा चिल्लाना नहीं तो इसको हैंडल करना इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो टाइम अभी हो चुका है 3:30 बज गए हैं दिन के, और मैं अभी छत में आई हूँ, मम्मी भी छत में आई, कैंडी को भी हम छत में लेकर आ गए हैं, क्योंकि नीचे ना वैसे तो छत में बहुत तेज़ धूप है, लेकिन अंदर रहो तो ठंडा सा लग रहा है और धूप में हो तो गर्म जैसा लग रहा है। तो मैं बैठी ही नहीं हूँ एक जगह पे, क्योंकि एक जगह पे बैठा हूँ ना तो ठंडा जैसा गर्म जैसा लगेगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चल रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मम्मी को फ़ोन कर लूँ। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 बजे के टाइम ना मम्मी लोग भागवत मतलब सुनते हैं देखते हैं ना, तो मैं वो सोचती हूँ कि करूँ या ना करूँ। और इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा ये टाइम ऐसा होता है कि हम मतलब फ्रीली होके बिल्कुल बात कर सकते हैं। इसके अलावा फिर बच्चे इधर से चिल्ला उधर से चिल्ला बड़ा वो कर देते हैं, फिर अपने काम भी होते हैं। इसलिए तो मैं सोच रही हूँ करूँ मम्मी से बात या ना करूँ, लेकिन मैं भी फ़ोन करूँगी। और आज वो देखो कहाँ चिपकी हुई है सिया कैंडी पे तो कैंडी बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, इसलिए मैं इसको इधर लेकर आ गई थी। बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था ये, फिर बात सुनाई नहीं देती है, और जब मम्मी को ये फ़ोन करती है ना बहुत चिल्लाती है, तो मम्मी बोलती है कितना चिल्ला रही है ये, तो ये बहुत भौंकती है, किसी को भी सड़क में भी चलने नहीं देती है। मतलब इसका ये है ना कि हमारे घर के ये देखो हमारे घर के ऊपर से एक चिड़िया भी ना जाए, इसको ये होता है, और ऐसा हो नहीं सकता है। तो लेकिन थोड़ा धूप में ये भी अंदर ही अंदर थी सुबह से, क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज़ है। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा ठीक भी लग रहा है। मम्मी भी छत में ही आ रही हैं, और आज तो कपड़े कुछ ऐसे खास धुले नहीं है, कपड़े कल धुलेंगे बहुत ज़्यादा वाले, क्योंकि आज के आशिर के सिया के कपड़े और एक दिन पहले के भी इन दोनों के कपड़े चेंज करे थे, तो वो धुलेंगे कल बहुत सारे कपड़े सब तक के लिए। चलिए मैं अब तो थोड़ी देर बात करूँगी, पहले मैं अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर के बिल्कुल सामने ना उसका पेड़ लगा हुआ है, टेसू के फूल नहीं होते हैं जिससे कलर बनता है, मैंने आपको पिछले साल भी दिखाया था। तो इसमें हल्का हल्का सा ना वो आने लग गए, कोपले जैसे बोल लो या पता नहीं क्या बीज जैसे दिख रहे हैं इसके, और पीला पीला ना छत में गिरने लग गया है कलर, क्योंकि ये वाला पीला कलर है इसलिए।
अभी टाइम जो है शाम का 6 या फिर 6:15 आई थिंक इतना ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ हैं, कुछ थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो मैं वॉश कर रही हूँ। और इनको ना हम हमेशा मतलब अब पहले तो आप सबको पता है कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो जैसे घर में सामान आता था तो वॉश करना पड़ता था। लेकिन अभी हम थोड़ा सा वो कर देते हैं कि आते साथ तो वॉश नहीं करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सब्ज़ी जो ली है वो हमें उसी टाइम पर बनानी है, या सुबह लिए तो शाम को बनानी है, तो फिर वो उसी टाइम पर वॉश होती है। तो ये गाजर थे बहुत सारे और बीटरूट थे, ये चुकंदर थे, तो ये सब वॉश कर दिए मैंने, क्योंकि मैं खाली थी इस टाइम पे, कुछ भी ऐसा ज़्यादा काम कुछ था नहीं। तो मैंने कहा चलो कुछ काम नहीं है तो मैं कुछ यही कर लेती हूँ काम। और तो मैंने सारे का सारा जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ थी वो मैंने वॉश कर दी हैं। तो यहाँ पे मैंने ये गाजर चुकंदर वॉश करके रख दिया है, और ये है बैगन छोटे वाले। तो कल हम लोग मतलब किसी काम से गए थे, मम्मी और मैं कड़ी की साइड, मतलब गए तो कहीं और थे लेकिन वहाँ से आते रहे हमने लिए। और नींबू भी इतने अच्छे हो रहे हैं ना, अभी हमारी क्यारी में नींबू बिल्कुल एक भी नहीं दिख रहा है, तो फिर नींबू की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो नींबू ले लिए थे और बैगन ले लिए थे, क्योंकि मैं मसाला बैगन बनाऊँगी चावल के साथ, कल बनाऊँगी, देखूँगी। आज तो टाइम नहीं लगा तो फिर मैंने झोली बना दी थी। और ये धनिया वगैरह वॉश कर दिया है। और वहाँ पर ना मतलब कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं, बहुत रेट मतलब सही रहता है वहाँ पर। कहीं जैसे मतलब हमारे इधर से थोड़ा सा ठीक रहता है, बहुत ठीक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे हमारे इधर कुछ चीज़ होगी 30 तो वहाँ 20 मिल जाती है, जैसे 40 होगी तो वहाँ 30 मिल जाती है। तो टमाटर वहाँ बहुत अच्छे थे। और सारी बात ये भी नहीं, रेट की भी नहीं, सारी बात ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलता है, सब्जियाँ बहुत फ्रेश मिलती हैं, क्योंकि पूरा सब्जी मंडी है ना गढ़ी की, इसलिए। तो हम लोग 3 किलो है शायद ये, हाँ 3 किलो हम टमाटर लेकर आए थे, क्योंकि टमाटर वहाँ पर बहुत अच्छा मिल रहा था और बहुत लाल लाल टमाटर है। रेट भी इनका बहुत सही है, कि हाँ जहाँ हमारे इधर आते हैं उनसे तो बहुत ही अच्छा रेट है। तो ये लेकर आते थे, मुझे ये वॉश करना है क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। ये थोड़े से टमाटर बचे हुए हैं ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको वॉश कर देती हूँ। मैं मोटर खोल देती हूँ और आशी और सिया को ही बुला लेती हूँ, क्योंकि टाइम ना 6:30 बज गए। अंधेरा हो गया है और ये आए नहीं अभी तक, तो इन्हें बुलाना पड़ता है रोज। तो ये वहाँ पे सामने खेल रहे हैं, उधर जाके खेल रहे हैं। आशी आओ। चलो खेल लिया। ये सिया क्या कर रही है भाई वहाँ पे?